बुद्ध और अनमोल उपहार। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा जीवन के दुखों से व्यथित रहता और अपने भाग्य को कोसता। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आने वाले हैं। आनंद के मन में जिज्ञासा जागी और वह बुद्ध से मिलने उनके प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बुद्ध प्रेम और करुणा का उपदेश दे रहे थे। उनकी मधुर वाणी सुनकर आनंद मंत्रमुग्ध हो गया। प्रवचन के अंत में वह बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मैं निर्धन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं सुखी हो सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। क्या तुम सच में निर्धन हो? आनंद ने उत्तर दिया, हां गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, न कोई संपत्ति, न ही कोई सम्मान। मैं अपने भाग्य से बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हारा हाथ काटना चाहे तो क्या तुम इसे दे दोगे? आनंद घबराकर बोला, नहीं गुरुदेव, यह कैसे संभव है? हाथ तो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर कोई तुम्हारी आंखों के बदले सोने का पहाड़ दे तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो आनंद, तुम सोचते हो कि तुम निर्धन हो, लेकिन वास्तव में तुम अत्यंत धनी हो। तुम्हारे पास अनमोल शरीर, बुद्धि, प्रेम और करुणा है। यदि तुम इनका सदुपयोग करो तो सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। आनंद की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि वह अब तक व्यर्थ में खुद को गरीब समझता रहा। उसने बुद्ध से विनम्रता से प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह जीवन में कभी भी निराश नहीं होगा, बल्कि अपने गुणों का सदुपयोग करके दूसरों की मदद करेगा। कहानी से सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से हर व्यक्ति अनमोल है। हमारी संपत्ति केवल धन से नहीं, बल्कि हमारे ज्ञान, करुणा और प्रेम से मापी जाती है। यदि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और सही दिशा में उनका उपयोग करें, तो जीवन में सच्चा सुख और संतोष पा सकते हैं।